सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा द्वादशी हिंदी अनिवार्य का अध्ययन करेंगे। अपने अध्याय का नाम है फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी के विषय में मैं आपको बताती हूँ। फिराक गोरखपुरी उर्दू भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं। उर्दू भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार की श्रेणी में गिने जाने वाले कवियों में सर्व प्रमुख या अग्रगण्य कवि का नाम आता है तो वह है फिराक गोरखपुरी। तो आज चलिए हम सभी भैया बहन इनका परिचय करते हैं। फिराक गोरखपुरी, जिनका मूल नाम था रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? रघुपति सहाय। और फिराक इनको क्या मिली हुई है? उपाधि मिली हुई। क्यों? क्योंकि उर्दू भाषा में विशेष जानकार होने के कारण। फिराक गोरखपुरी जी का जन्म, इनका जन्म जो है 28 अगस्त 1896 में। कब हुआ? 28 अगस्त 1896। कहाँ हुआ? गोरखपुर के बनवार पार गांव में। ठीक है। तो एक तो इनके नाम के पीछे आपने ये बात नोट की होगी, मैंने बताया अपने कवि का नाम है फिराक गोरखपुरी। तो ये कहाँ के निवासी थे? गोरखपुर के, इसलिए गोरखपुरी इनके नाम के पीछे भी लगाया जाता है। अब उसके बाद में इनकी शिक्षा जो है वो इन्होंने अनुसरण किया था रामकृष्ण की कहानियों से। रामकृष्ण कौन? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी। और उनकी कहानियों में मूल क्या था? तो आदर्शवादिता का भाव छिपा हुआ था, देशभक्ति का भाव छिपा हुआ था, धार्मिकता का भाव छिपा हुआ था। और उन्हीं कहानियों का इन्होंने अपने जीवन में अनुसरण किया है। कहा भी यही जाता है कि अनुसरण करना तो कुछ अच्छी बातों का करना चाहिए। और उसके अलावा इनकी शिक्षा हुई है अरबी में, फारसी में और अंग्रेजी में। अरबी, फारसी और अंग्रेजी विषय में इन्होंने अपनी विशेष अध्ययन भी किया है। हाँ, इनसे पहले इनके माता पिता का नाम जिसमें पिताजी का नाम क्या था? अब देखो, आपको ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। गोरखपुरी है, जन्म गोरखपुर में हुआ था, तो पिताजी का नाम भी क्या है? गोरख प्रसाद। तो इनके पिताजी का नाम है गोरख प्रसाद। तो ये आपको अच्छे से याद भी रह जाएगा। और गोरख प्रसाद की पत्नी जी का नाम था किशोरी देवी, अर्थात इनकी माता का क्या नाम था? किशोरी देवी। किशोरी देवी माता पिता का नाम हो गया, जन्म हो गया और जन्म स्थान वापिस देख लेते हैं। 28 अगस्त 1896 गोरखपुर के बनवार पार में इनका जन्म हुआ। माता पिता गोरख प्रसाद और किशोरी देवी थे। और इनका जन्म जो है वो कायस्थ परिवार में हुआ था। ये भी आपको जानकारी में रखना है। इसके बाद में अपन देखते हैं, शिक्षा अर्जित करने के बाद में गोरखपुरी ने अपना कार्य प्रारंभ किया या कार्यस्थली को संभाला। और उसमें इन्होंने सर्वप्रथम कौन से पद को संभाला? डिप्टी कलेक्टर का पद इनको मिला। और कब मिला? 1917 में। याद रखना सभी को, 1917 में इन्हें डिप्टी कलेक्टर का पद मिला। डिप्टी कलेक्टर के पद पे आसीन होते हुए भी इनके भाव जो थे वो देशभक्ति के भाव थे, जिसके कारण इन्होंने स्वतः ही अपने पद का त्याग कर दिया, अर्थात इस्तीफा दे दिया। कब? 1918 में। अब क्यों दिया? तो इसका छोटी सी समझ लेते हैं। 1918 में इन्होंने इस पद का त्याग कर दिया क्योंकि उस समय हमारे देश भारत में स्वाधीनता आंदोलन चरम की सीमा पर था। अर्थात देशभक्तों में देशभक्ति के भाव जागरूक हो चुके थे। और इनके अंदर भी देशभक्ति के भाव जागरूक हुए। अर्थात ये गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भागीदारी भी निभाई है। और असहयोग आंदोलन आपने हिस्ट्री विषय में पढ़ रखा है। तो ये कब प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त 1920 में। कब प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त 1920 में। 18 में इन्होंने त्याग कर दिया अपने पद का। और 1920 के अंदर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भागीदार होने के कारण, या असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदार होने के कारण इनको सरकार ने, उस समय कौन सी सरकार थी? तो ब्रिटिश सरकार ने फिराक गोरखपुरी जी को 1.5 वर्ष की जेल दे दी। अर्थात इनको 1.5 वर्ष के लिए कैद खाने में रखा गया। परंतु लेखक, कवि, आलोचक और विद्वान होने के साथ साथ इन्होंने अपनी शिक्षा का त्याग नहीं किया। अपना लेखन कार्य यथावत बनाए रखा था। और जिसके चलते इन्होंने कई कृतियों की रचनाएं भी की है। और इनकी प्रमुख कृतियों में सबसे प्रमुख जो कृति है वो है गुले नगमा।
बाद में अपन देखें तो बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी और उर्दू गज़ल गोई, इन सारी रचनाओं का इन्होंने संकलन किया, रचनाएं की है और उर्दू जगत में एक विशेष ख्याति प्राप्त भी की है। और इन्हीं रचनाओं के कारण इनको कई सम्मान से सुशोभित भी किया गया था। उसमें मैंने अभी आपको कहा है प्रमुख रचना कौन सी थी, गुले नगमा, और गुले नगमा के ऊपर इनको 1970 में क्या किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके अलावा इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला है। अब एक बात मैं पुनः यहाँ पे आती हूँ, जेल जो इनको 1.5 वर्ष की हुई थी, इसके लिए आप सभी भैया बहनों ने पढ़ रखा है अपने मुंशी प्रेमचंद जी का अध्याय। मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो भी जो रचनाएं लिखते थे पूर्व में नवाब राय के नाम से लिखते थे, फिर अपनी रचनाओं का इन्होंने जो अपनी रचनाएं जो रची है उसमें अपना नाम रूपांतरण कर दिया और प्रेमचंद के नाम से कहानियाँ लिखने लगे। क्यों, इसका क्या कारण था? तो देखो, मुंशी प्रेमचंद ने 1917 में उर्दू की प्रसिद्ध रचना, देखो ये भी उर्दू के कवि है और वो भी उर्दू के लेखक थे। ये कवि, लेखक, आलोचक सभी इनके पास विधाएं हैं, ठीक है, ये आपको पूरी जानकारी रखनी है। उनको 7 वर्ष की कैद हुई थी सोजे वतन लिखने के लिए और इनको क्या हुआ है, 1.5 वर्ष की कैद हुई है स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी होने के कारण। परंतु उन्होंने अपना नाम परिवर्तन करके प्रेमचंद के नाम से रचनाएं प्रारंभ की। वैसे रघुपति सहाय जो मूल नाम था वो फिराक नाम से इनको उपलब्धि हासिल हो गई या उपनाम हासिल हो गया और काव्य जगत में फिराक गोरखपुरी के नाम से कविताएं या अपनी गजलें इत्यादि लिखने लगे। वापिस याद रखना, याद रखने योग्य बात है और वैसे बिल्कुल सरल है। गोरखपुर में इनका जन्म हुआ है, गोरख प्रसाद इनके पिताजी का नाम है और गोरखपुरी इनके नाम के पीछे भी लगा हुआ है। और ये भी समझने की आवश्यकता नहीं है, जैसे अब्दुल कलाम है ना, तो फिर क्या होता था पुराने समय में कई पिताजी का, दादाजी का नाम लगता रहता था, तो ये भी एक क्या अपने पिताजी के नाम से भी सुशोभित है, अर्थात फिराक गोरखपुरी। अभी अपने पाठ के अंदर अपन फिराक गोरखपुरी ही पढ़ेंगे। रघुपति साय इनका आपको मूल नाम याद रखना है और इनकी मृत्यु जो है वो 1983 में हुई थी। 1983 में मृत्यु हुई। और हाँ, एक ही बात ये भी बाकी रह गई अपनी, अंग्रेजी भाषा के विशेष जानकार होने के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने एक प्राध्यापक की भूमिका भी निभाई थी। मतलब अंग्रेजी भाषा भी तो थे, इन भाषाओं में तो कई रचनाएं लिखी है और अंग्रेजी भाषा में भी इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी है और उसके साथ साथ एक अध्यापक की अच्छी भूमिका भी निभाई है। तो आज ही अपना हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ कवि परिचय, पाठ परिचय अपन अगले अध्याय, अगले कालांश में करेंगे। सभी को धन्यवाद।